गढ़वा पहुंचे चिराग पासवान। मेरे पूज्य पिता रामविलास पासवान ने समाज, राज्य व देश को आगे बढ़ाने को लेकर सड़क से लेकर सदन तक काफी संघर्ष किया। इस दरमियान उनके सामने कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन मेरे पिता ने हार नहीं मानी। वही जन कल्याण को लेकर हमेशा संघर्ष करते रहे। उक्त बातें लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जमुई सांसद चिराग पासवान ने गढ़वा जिले के रमना प्रखंड के बहियार खुर्द में अपने पिता रामविलास पासवान व वीर बाबा चौहर मल का प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि मेरे परिवार ने काफी उतार चढ़ाव देखे। जिस तरह हमारे समाज ने वीर बाबा चौहर मल व मेरे पिताजी का प्रतिमा स्थापित कर जो मान सम्मान देने का कार्य किया है वह भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने वीर बाबा चौहर मल के आदर्शों, सिद्धांत व विचारधारा पर चलने की अपील की। सूबे के पेयजल का व स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान एक व्यक्ति नहीं, एक विचार थे। वे राजनेता नहीं बल्कि पद चिन्हों पर मैं चलने का प्रयास करता हूं। उन्होंने कहा कि गरीब, शोषित, वंचितों के लिए उन्होंने कई कार्य किए। कार्यक्रम के दौरान वीर बाबा चौहर मल समिति के द्वारा चिराग पासवान, मंत्री मिथिलेश ठाकुर को चांदी के मुकुट से सम्मानित किया गया। मौके पर डीडीसी राजेश कुमार राय, पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव, जीप अध्यक्ष शांति देवी, समाज सेवी झामुमो के वरिष्ठ नेता ताहिर अंसारी, झामुमो जिला अध्यक्ष तनवीर खान, राजद जिला अध्यक्ष सूरज सिंह, अभय पांडे, जिपस धर्मराज पासवान, रजनी शर्मा, पार्टी के प्रदेश प्रभारी प्रवीण सिंह, वीर बाबा चौहर मल कमेटी के अध्यक्ष चंदन पासवान, पलामू उपाध्यक्ष ललन पासवान, सचिव राम परवेश पासवान, कांग्रेस नेता सुरेंद्र पासवान, प्रमंडल अध्यक्ष सुनील पासवान, बिरंची पासवान, सतीश पासवान, कुलदीप पासवान, नकू पासवान, अजय टाइगर सहित कई लोग मौजूद थे। प्रतिभा के अनावरण के लिए यहाँ पर आए। आज जब हम लोग उनके आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने की कसम यहाँ पर खाते हैं, तो वही वीर बाबा चौहर मल के सिद्धांतों पर चलते हुए, उनके विचारों से सीखते हुए उन्होंने हर वो संभव प्रयास किया जहां पे समाज में एकता, भाईचारे के साथ साथ ये समाज कैसे मुख्य धारा के साथ जुड़े, कैसे हमारा क्षेत्र, हमारा प्रदेश मुख्य धारा के साथ जुड़े, उन्होंने वो हर संभव प्रयास किया। आज मुझे गर्व होता है भैया, जब मैं अपने युवा साथियों के हाथ में, अपने बुजुर्गों के हाथ में, महिलाओं के हाथ में जब ये मोबाइल फोन देखता हूँ, मुझे याद है जब मेरे नेता, मेरे पिता संचार मंत्री थे, उस वक्त नया नया मोबाइल फोन को लाने की चर्चा हो रही थी। हम बात कर रहे हैं 2000 की, 1999-98 की, उस वक्त ये सब चर्चा हो रही थी। और वो एक ऐसा दौर था जब गिने चुने जो अमीर लोग हैं सिर्फ उन्हीं के हाथ में मोबाइल फोन होता था। उस वक्त मेरे नेता ने ये कसम खाई थी और उन्होंने कहा, विपक्ष के कई लोगों ने इसका उस वक्त विरोध किया था। उस वक्त मेरे नेता ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला के हाथ में भी मोबाइल फोन होगा। एक दिन बैगन के भाव मोबाइल फोन बिकेगा, उस दिन की मैं कल्पना करता हूं। और आज उनकी ये सोच जमीन पर है, धरातल पर है। ये सोच मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की, रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी हो या विभिन्न और मंत्रालयों के माध्यम से आज डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो हम सब के नेता रहे, जिनको मेरे नेता ने अपना नेता माना, बाबा साहेब के आदर्शों की चर्चा करते, उनको अपनाते विभिन्न राजनीतिक दल थकते नहीं। कोई भी राजनेता हो, राजनीतिक दल हो, हर कोई बाबा साहेब को अपना बनाकर दिखाना चाहते हैं। पर क्या हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि जिन्होंने भारत के संविधान को लिखा, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता थे, जिन्होंने संविधान को लिखने का काम किया, उनकी एक तस्वीर तक भारत की संसद में 89 से पहले उनकी एक तस्वीर तक नहीं थी। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का पहला तैलचित्र भारत की संसद में लगवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने। वो उस वक्त श्रम एवं कल्याण मंत्री थे, वीपी सिंह जी की सरकार थी और वो श्रम एवं कल्याण मंत्री थे कि ये हम लोगों को, अगली पीढ़ी को भी बताने की जरूरत है
कि रामविलास पासवान सिर्फ एक नाम नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व था। सिर्फ एक नाम नहीं, पूरी विचारधारा था। और उन्होंने अपना पूरा जीवन 50 साल से ज्यादा, 5 दशक से ज्यादा सक्रिय राजनीति को उन्होंने समर्पित करने का उन्होंने काम किया। और उनका पुत्र होने के नाते, उनका अंश होने के नाते उन्हीं के संस्कार है मुझ में, और मुझे इस बात का गर्व होता है कि मेरे नेता 5 दशक तक सक्रिय राजनीति में रहे, पर इन 50 सालों के राजनीतिक उनके जीवन कार्य में कोई 1 रुपया तो क्या 1 पैसे तक का आरोप हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी पे नहीं लगा। ये हम लोगों को सीखने की जरूरत है और अगली पीढ़ी को इन विचारों को सौंप कर जाने की जरूरत है। कई उतार चढ़ाव हमारे नेता ने अपने जीवन में देखे, कई बार वो आगे बढ़े, कई बार अलग अलग शक्तियों ने उन्हें पीछे खींचने का प्रयास किया, कई बार उन्हें कई कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। कई लोग जो उनको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते थे, उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि कैसे उनकी राजनीतिक हत्या करवा दी जाए, कैसे उनको समाप्त कर दिया जाए, कैसे उनको मुख्यमंत्री बनने ना दिया जाए, और तमाम तरीके का सामर्थ्य होने के बावजूद कैसे उनको देश के सर्वोच्च पद पर भारत का प्रधानमंत्री बनने से रोका जाए। तमाम शक्तियों ने पूरी अपनी ताकत लगा दी ताकि वो आगे बढ़ना पाए। आज जब आप लोगों के बीच में यहां मौजूद हो, यह आग्रह करना चाहता हूं, जरूरत है हम सबको एकजुट होने की, जरूरत है हम सबको एकत्रित होने की, और जरूरत है अपनी ताकत को पहचानने की। कई ऐसे उदाहरण है, ये राजनीतिक मंच नहीं है, मैं कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करूंगा, पर कई ऐसे उदाहरण है जहां जात पात के नाम पर हम लोगों को बांटने का प्रयास किया, हम लोगों में मतभेद पैदा करने का प्रयास किया गया, पर उसके बावजूद हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी बिना डरे, बिना किसी परिस्थिति से विचलित हुए, वो निरंतरता अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते हैं। आज जब वो नहीं है, उनके अधूरे कार्य, उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। पर मैं जानता हूं कि अकेला चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकता। आज जब मैं इस राह पर निकला हूं, कई ऐसी शक्तियां हैं भैया जो चिराग पासवान को भी समाप्त करना चाहती हैं, पर कैसे समाप्त करेंगे चिराग पासवान? चिराग पासवान के खिलाफ भैया कोई आय से ज्यादा संपत्ति नहीं है, कोई कोर्ट कचहरी में हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल रहा, तो कैसे समाप्त करें? तो बड़ी बड़ी शक्तियों ने षड्यंत्र रचा कि चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दिया जाए, चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा। उसके बाद इन्होंने षड्यंत्र रचा कि इसके पार्टी को तोड़ दिया जाए, चिराग पासवान टूट जाएगा, तब पर भी नहीं टूटा। उसके बाद इन्होंने मुझे, मेरे परिवार को, मेरी माँ को, मेरी बूढ़ी नानी के साथ सोचा कि इसका सामान सड़क पर उठाकर फेंक दो, चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा चिराग पासवान। क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि चिराग पासवान इन बातों से टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान। ना टूटने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी है किसी को आजमा ले। मेरे नेता ने कभी समझौता नहीं किया, चिराग पासवान भी कभी समझौता नहीं करेगा। पर यह आग्रह आप लोगों से जरूर करूंगा, कि एक ईमानदार प्रयास करना, अपने समाज को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का एक ईमानदार प्रयास कर रहा हूं। इस क्षेत्र को, प्रदेश को, भाई हम लोग का जब जन्म हुआ, हम लोग एक ही प्रदेश के वासी थे। संपूर्ण बिहार की जब हम लोग बात करते हैं, और आज भी जितनी यादें मेरी बिहार के जिलों की हैं, उतनी ही मेरी बचपन की यादें झारखंड के जिलों की हैं। और मैं नहीं मानता कि ये सीमाएं कोई दिलों में दूरियां पैदा करती हैं। मैं कल भी आप लोगों का था, मैं आज भी आप लोगों का हूं, और उसी हक से आप लोगों से आज बस ये आग्रह करने आया हूं कि मुझे हर कदम पर आप लोगों के साथ की जरूरत पड़ेगी, आप लोगों के आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी, और अपने तमाम बुजुर्गों के मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। मैं एक ईमानदार प्रयास कर रहा हूं
कि कैसे विकास की राह पर तीव्र गति से हम लोग अपने समाज, अपने प्रदेश को आगे लेकर जाने का हम लोग काम करें और उसके लिए हर संभव कोशिश कर रहा हूं। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा शुरू किए गए कई ऐसे अधूरे कार्य हैं जिनको पूरा करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। पर मैं पुनः दोहराता हूं कि चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है तो आप सबके साथ की, आप सबके आशीर्वाद की, तो मिलेगा आशीर्वाद। वही मेरे लिए ये एक भावुक क्षण भी है। इससे पहले कई ऐसी यादें हैं गढ़वा से जुड़ी हुई, पलामू से जुड़ी हुई, जहां मैं अपने पिता के साथ आया करता था। आज ये गर्व का लम्हा इसलिए है क्योंकि उनकी प्रतिमा का अनावरण करने आया हूं। और ये कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब खुद मुझे उनकी प्रतिमा का अनावरण करना पड़ेगा, जिनके साथ उंगली थामकर यहाँ पर आता था। बचपन से जिन्होंने मुझे इस क्षेत्र के बारे में, आप लोगों से जिन्होंने परिचय कराया, मुझे याद है शुरू के दौर की बातें अक्सर पापा बताते थे, कैसे वो साइकिल पर ही ये पूरा क्षेत्र घूम जाया करते थे। बल्कि यही गढ़वा की उन्होंने एक बात उन्होंने बताई, कोई कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के बाद यहीं पर सब लोग यहाँ पर खटिया डालकर यहीं पर सब लोग खुले आसमान के नीचे सोए। ये तमाम बातें उन्हीं से सीखी, उन्हीं से जानी। उन्होंने ही आप सब से मेरा वो परिचय कराया और आज जब वो हम लोग के बीच नहीं है, आप लोगों ने सही मायनों में मेरे परिवार का सदस्य बनकर, मेरे पिता तुल्य बनकर, मेरे चाचा चाची भाई बहन बनकर आप लोगों ने मेरे पिता के जाने के बाद मेरा सहारा बने, मुझे अपना आशीर्वाद दिया, मुझे अपना प्यार दिया। और इसके लिए मैं धन्यवाद नहीं कहूंगा, परिवार के लोगों को धन्यवाद नहीं कहा जाता। पर हकीकत है पिछले 2-3 साल व्यक्तिगत तौर पर भी मेरे लिए बहुत कठिन रहे। मैंने, मेरी पार्टी ने, मेरे परिवार ने कई उतार चढ़ाव देखे। एक ऐसा समय, एक ऐसा दौर देखा जहां अपनों ने ही हम लोगों को धोखा देने का काम किया। पर जब अपनों ने अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर से हटाया तो उस वक्त आप सब सामने आए मेरे परिवार के सदस्य बनकर, और ना सिर्फ आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पर रखा बल्कि मेरा हाथ पकड़कर, जैसे मेरे पिता मेरा हाथ पकड़कर मुझे हर कदम राह से आगे लेकर जाते थे, ऐसे ही आप लोगों ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे लेकर आने का आप लोगों ने काम किया। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब तक जीवित थे, उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि कैसे अपने समाज को, अपने प्रदेश को, अपने देश को विकास की राह पर तीव्र गति से आगे लेकर जाए। जिस मंत्रालय का उनको कार्यभार मिला, हर मंत्रालय के माध्यम से उन्होंने ये प्रयास किया कि कैसे जन कल्याण से जुड़ी हुई योजनाओं को धरातल पर उतारा। मैंने किसी तरह का क्रोध भाव नहीं देखा, कभी किसी तरह से उन्हें विचलित होते हुए मैंने नहीं देखा। हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कान रहती थी और हमेशा उनकी बोली से शहद टपकता था। एक मिनट का भी अगर उनका सानिध्य मिल जाए तो लोग उनके कायल हो जाते थे। ऐसा चरित्र था माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, और कोई भेदभाव वो नहीं किया करते थे, सभी लोगों को समान रूप से देखा करते थे। दिल्ली का एक वाकया मुझे याद आता है। दिल्ली में जब मुझे याद नहीं है संचार मंत्री हुआ करते थे, उस समय उनके सरकारी आवास पर मुझे जाने का मौका मिला था, उनके साथ में गया था और संयोग से जब घुसा अंदर तो आज भी वो परिदृश्य मुझे याद है। कोई स्टाफ वहां सामने नहीं था, खुद फ्रिज खोलकर उन्होंने मिठाई निकाली। मैंने कहा कि आप छोड़िए सर, आप छोड़िए सर। अरे नहीं, उन्होंने मिठाई निकाली खुद फ्रिज खोलकर और पानी निकालकर टेबल पर रखा और हमें मिठाई और पानी पिलाने का काम किया, मिठाई खिलाने का काम किया। तो वैसे व्यक्तित्व के धनी थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, मैं उन्हें सत सत नमन करता हूं। और एक बात का मुझे खेद है, एक समय उन्होंने मुझे एक ऑफर किया था, मुझसे कहा था कि आप झारखंड में पार्टी की जिम्मेदारी संभालो।
मैंने काफी विनम्रता से उसे अस्वीकार किया था, बहुत विनम्रता से, कि मैं किसी दल में हूं और दल के एक बड़े ओहदे पर हूं, पार्टी का महासचिव हूं, अभी ये जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। उन्होंने भी मेरा पीठ थपथपाया था, कहा था कि ऐसे चरित्रवान होने चाहिए नेता कि जहां है वहां एकदम पूरे स्तंभ मजबूत खूंटे की तरह होने चाहिए। और आज के दिन वो स्थितियां परिस्थितियां बदल गई है कि आपके अगल बगल जो लोग हैं, जो राजनीतिक है, जो नेता है, वो आपके साथ कितने आपके लिए कटिबद्ध है, ये आपका आकलन, आप खुद आकलन नहीं लगा सकते हैं। और आज सौभाग्य की बात है कि हमारे बड़े भाई, जिनसे मेरा पारिवारिक संबंध है, आज वीरेंद्र प्रधान जी आज इस पार्टी की कमान इस राज्य में संभाल रहे हैं। और हम सभी लोग, हम जहां समाज की बात होती है, परिवार की बात होती है, हम राजनीति से ऊपर उठकर हम हर कार्य को करते हैं। हम संबंधों को निभाना जानते हैं, संबंधों को बनाना जानते हैं। और ये कार्यक्रम आज विशुद्ध रूप से सामाजिक कार्यक्रम है, राजनीति। अब आपके शहर गढ़वा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एकमात्र विद्यालय ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, जहां बच्चों के लिए डिजिटल क्लासरूम, एसी क्लासरूम, प्रत्येक बच्चों के लिए आधुनिक कंप्यूटर लैब, इंडोर आउटडोर गेम, डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, बस की सुविधा, साइंस लैब के साथ साथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से पाठ्यक्रम को सरल बनाकर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान कराई जा रही है। एडमिशन ओपन क्लास प्री नर्सरी टू क्लास 8 4th सेशन 2023-24। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, एड्रेस नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा।